राजकुमार भाटी जी, उसके पहले आपकी टिप्पणी। ये जो पोस्टर जारी किया गया, पोस्टर दिखाइए। बीजेपी का आरोप है कि सिर तन से जुदा वालों का समर्थन करता हुआ ये पोस्टर, क्या बात कर रहे हैं? जो पाकिस्तान को सूट करता है वही कांग्रेस पार्टी करती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चित्रा जी, इस पोस्टर की समीक्षा मैं केवल ये कह के करूंगा क्या कि 2013 से 2014 से पहले 2013-12 में इस देश में एक नरेंद्र मोदी नाम के नेता होते थे, जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। जब भी कोई देश में आतंकवादी घटना होती थी, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। तो वो बड़े कड़े और बड़े सीधे सवाल केंद्र सरकार से पूछते थे। बात तो सही है। और वो वीडियो आपने सबने सुने होंगे, मौजूद हैं अभी भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, कि जब सारी सीमाएं केंद्र सरकार के अधीन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधीन है, तो ये आतंकवादी देश के अंदर घुस कैसे जाते हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इन आतंकवादियों के पास हथियार कहां से पहुंचते हैं? इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। इनके पास आर्थिक संसाधन, रुपया कहां से पहुंचता है? जब रिजर्व बैंक और सारे बैंक केंद्र सरकार के अधीन है, तो इनके पास रुपया कहां से पहुंचता है? और ये आतंकवादियों की सूचना क्यों नहीं केंद्र सरकार को मिलती? शाबाश! ये वारदात बार बार क्यों होती हैं? गुड क्वेश्चन। आज वो नरेंद्र मोदी गायब हैं देश से। जो नरेंद्र मोदी ये सवाल पूछते थे, आज जब पहलगाम जैसी घटनाएं हो रही हैं, पहलगाम में आतंकवादी इतनी फुर्सत में थे, इतने आराम से हमारे नागरिकों को मार के चले गए, 26 लोगों की दुखद हत्या करके चले गए, आई कार्ड चेक कर रहे थे, कपड़ा उतार के चेक कर रहे थे, कलमा सुन रहे थे, कोई जल्दी नहीं थी उन्हें। ये भगवान क्या जुल्म है! एक सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद नहीं था। आज वो नरेंद्र मोदी देश से गायब हैं, जो इन्हीं सवालों के जवाब दे सके या जो सवाल पूछ सके। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटनाओं के बाद जिस बेशर्मी के साथ राजनीति करती है, जिस तरह पुलवामा हमले के बाद शहीदों की फोटो लगाकर नरेंद्र मोदी जी ने स्टेज पर वोट मांगे थे। कोई कितना गवार हो सकता है? जाहिलियत की भी हद होती है। पहलगाम की घटना के भी 12 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी कर दिया, चुनावी पोस्टर, राजनीतिक पोस्टर, के धर्म पूछा था, जाति नहीं पूछी थी। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। इतनी बेशर्मी केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और जो पार्टी इतनी बेशर्मी कर रही है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे नरेंद्र मोदी की तैयारी कर रहे हैं। कैसा अभी बता दे भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी जी बंदूक में तेल डाल रहे हैं, उसकी नाल को साफ कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री को केवल इतना कहना होता है कि तैयारी करिए, जवाब देना। बाकी तैयारी तो अधिकारी करते हैं, बाकी तैयारी तो फोर्स करती है। प्रधानमंत्री को केवल इशारा करना होता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। झूठ के ठेके इन्होंने ले रखे हैं, झूठ बोलेंगे और जहां उन्हें होना चाहिए वहां से गायब मिलेंगे, और जहां नहीं होना चाहिए। पहलगाम हमले के अगले ही दिन बिहार में वोट मांग रहे थे, और बिहार में मंच पे बैठे हुए मुख्यमंत्री के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। समझ रहे हो ना? ये शर्म की बात नहीं है। पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, पूरे देश की आत्मा रो रही थी। और एक आखिरी बात, चित्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, चित्रा जी, एक और महत्वपूर्ण बात, केवल आखिरी बात, अंग्रेजी में 10 सेकंड चित्रा जी, 10 सेकंड को एक बड़ा मैसेज चित्रा जी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। चित्रा जी, बिहार की जमीन से ही बोला था। चित्रा जी, केवल 10 सेकंड, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलिए। चित्रा जी, केवल 10 सेकंड। इस घटना के बाद एक बयान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का आया। आप उस बयान की मार्मिकता और भावना देखिए। अब गर्दा उड़ेगा भैया। वो कह रहे मैं क्या जवाब दूं उन बच्चों को जिनके पिता मारे गए, उन बहनों को जिनके पति मारे गए। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो एक भी शब्द ऐसा दुखपूर्ण, दुख की घड़ी में दुख प्रकट करने वाला, उन परिवारों को सांत्वना देने वाला एक शब्द नहीं। राजकुमार भाटी जी, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।
बिहार में वही बोला था, बिहार में वही बोला था, पूरा न भाषण बोला सुना विपक्ष। था उत्तर मैंने। देना चाहता पूरा हूं। भाषण बातों पर उस समय विपक्ष पहला न बोला क्या? पूरा भाषण मैंने सुना था। जली ना, तेरी भी जली ना। राजनीतिक बिहार भाषण में था। जब बिहार में वो जब उन्होंने केवल बोला था, राजनीतिक उन्होंने भाषण बोला था कि देश के अलग वो अलग राज्यों शोक के लोग संवेदना मारे गए, नहीं उन्होंने थी। बोला भी था। ठीक वो है, आप कह रहे हैं शोक राजनीतिक संवेदना भाषण नहीं थी। थी। ठीक है, वो गौरव जी राजनीतिक जवाब भाषण दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। बड़े खतरनाक लोग हैं। उन्होंने कहा था पूरा देश व्यथित है, कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं, फिर सभी पीड़ित परिवारों के दुख में मैं शामिल होता हूं, और भी बहुत बड़ी बातें कही गई थी। लेकिन उन्होंने कहा वो पॉलिटिकल रैली थी, वहां पर जाकर बोला। गौरव भाटी जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। जिस पॉलिटिकल रैली की ये बात कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि किस उपलक्ष्य में वहां पे प्रधानमंत्री जी गए थे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पंचायती राज जो हम लोग मानते हैं संविधान का हिस्सा है, उसका उपलक्ष्य में वहां प्रधानमंत्री जी गए और एक बड़ी बात उन्होंने करी। अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी एक संदेश दिया, अंग्रेजी में खासकर इसलिए पूरा विश्व सुने। और आज पूरा विश्व, अमेरिका, रूस, इटली, इजराइल, सब हमारे साथ खड़े हैं। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। और बेशर्मी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। ये जो 200 रुपए के टोटी चोर है ना, इनको दिक्कत होती है जब प्रधानमंत्री जी तैयारी करते हैं कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अखिलेश यादव ने क्या कहा? युद्ध नहीं होना चाहिए। बेशर्मी ये होती है। अखिलेश यादव कौन है कहते हैं युद्ध नहीं होना चाहिए? तो करना। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। लेकिन 1 सेकंड। दूसरी बात, अखिलेश यादव से पूछा गया, शुभम द्विवेदी जो कि शहीद हुआ है, उसके परिवार से आप मिलने ले गए, उत्तर प्रदेश का निवासी है, तो शब्दशाह बेशर्मी इसे कहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा शुभम के परिवार से मेरा कोई संबंध नहीं है। गजब बेइज्जती है। ये एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहा है उत्तर प्रदेश का कि उत्तर प्रदेश का निवासी जो शहीद हो गया, उसके परिवार से कोई संबंध उनका नहीं है। बेशर्मी इसे कहते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और तीसरी बात कह दूं, फॉरेन रिलेशंस की तैयारी होती है, सेना से बातचीत होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन ये जो टोटी चोर है 200 रुपए वाले टूटी साइकिल, इनको क्या पता कि क्या तैयारी होती। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। ठीक है, ये तो आते हैं अंदर से दीमक की तरह खाने, खोखला करने और पीठ पे खंजर भोंकने के लिए। रोहित अग्रवाल और जी, इसीलिए जनता धीरेन्द्र ने कुमार इन्हें मुन्ना जी, इस्तेमाल इज़िया किया। यादव जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन उसके पहले राजकुमार भाटी जी आप जवाब दे दीजिए उनके सवालों पर। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। ऐसी संकट की मैं आ रही हूं घड़ी में जब देश के ऊपर एक बहुत खतरनाक हमला हुआ है, जब पूरे देश की आंखों में आंसू हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितनी बेशर्मी कर सकते हैं। आज भी ये विपक्ष को गाली देने में लगे हुए हैं। और ये बीजेपी का साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। जो बेशरम और तोतला प्रवक्ता एक शानदार नेता के खिलाफ अब शब्द प्रयोग कर रहा है, इससे एक शब्द, अरे चुप रहे, बदतमीजी मत करे, बीच में मत चिल्ला, चुप रहे, बात सुन। चित्रा जी, बेशरम आदमी को चुप करिए। प्रधानमंत्री के लिए चित्रा जी, ये गलत बात है, मैं एक एक करके अपनी बात रखेंगे और चित्रा जी, आप भाषा की मर्यादा को बना के रखेंगे। तोतला भाषा की मर्यादा प्लीज, दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा प्लीज। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? प्रधानमंत्री कहा है भारत में भाषा बोलते हैं भाई, इतना संवेदनशील और गंभीर विषय है, तो उस पर हम लोग क्या यहाँ पर बातें कर रहे हैं? व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे पर, प्लीज प्लीज, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज मेन मुद्दे पर ये तरीका ठीक नहीं है, प्लीज। रोजाना बेशर्मी के साथ फिर आ जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है।
मेन मुद्दे पर रहिए ना, इधर नहीं जाएंगे आप लोग, मेन मुद्दे से भटका देंगे। सर एक पोस्टर आया है जिसमें नरेंद्र मोदी का सेक्टर से जुदा दिखाया गया है, जैसा कि बीजेपी का आरोप है, उस पर रहते हैं, इधर उधर नहीं जाते हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, कलंक है तू भारत के नाम पे, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, भारत के नाम पे कलंक है तू। हाँ ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। प्रधानमंत्री पे गलत शब्द कहता है, कह रहे बंदूक में गोली भर रहे, एक युद्ध की तैयारी होती है, तो तू यहाँ पे आके पाकिस्तानियों के साथ बाप जिस पार्टी में रहा तो उस पार्टी को गाली देता है। गोली भर रहे टोटी चोर, शर्म नहीं आती? तुम टोटी चुराते हो, तेरी बेहतर घटिया आदमी, टोटी चोर हो तुम, बेशरम आदमी। सर मुझे बोले डोंट बी तुम ये बोलोगे कि प्रधानमंत्री बंदूक में गोली भर रहे हैं, बदतमीज आदमी, तुम्हें पता भी है क्या होता है, पतलून की बिके हुए आदमी, जिसकी सरकार होती है उस पार्टी में चला जाता है। आगे बोल, नहीं बता तेरे जैसे बेशरम राजनीति में ये देश, प्लीज मुझे लगता है कि आप लोगों की व्यक्तिगत एक दूसरे की रस्साकशी के लिए मेरे पास डिबेट में समय नहीं है। बड़ी जल्दी मान गई ये बात। प्लीज ये तरीका नहीं हो सकता है। 26 लोग मारे गए हैं, इतना संवेदनशील विषय है। प्रधानमंत्री का पोस्टर आया है, वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं सर्तन से जुदा वाला, और प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। मेन मुद्दे पर रहते हैं प्लीज। गौरव भाटिया जी, राजकुमार भाटी जी, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, आपस में आप लोग बाहर लड़ लीजिएगा प्लीज। यहाँ पर कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। गौरव भाटिया जी प्लीज। यहाँ देश के प्रधानमंत्री बंदूक में गोली भर रहे, ये कौन सी भाषा है? आप बताइए मुझे, ये कौन सी भाषा है? प्रधानमंत्री बंदूक में गोली भर रहे हैं, ये बकवास कर रहे हैं आपका। प्लीज ये तरीका ठीक नहीं है। क्या व्यक्तिगत टिप्पणी है ये? प्लीज आदमी बैठा रखा है, समय खराब कर रहा है, इसे हटाइए आप। ನಾನು ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ। ಇರಿಟೇಷನ್ ಕಣ್ರಿ, ಕಳ್ಸಿ ಆಚೆ। जिहादी तेरे को हटाइए इस बेशरम आदमी को, पड़ेगा, इस बेशरम और बिके हुए आदमी को हटाइए। मेन मुद्दे पर आते हैं। इसे यादव को दिखाइए, ये तरीका नहीं हो सकता है। आप दोनों लोग इतने वरिष्ठ हैं, आप दोनों लोग सिर्फ इसे यादव को दिखाइए। आप लोग इतने वरिष्ठ हैं, किस तरह की भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। यहाँ पर इस तरह की भाषा की जरूरत नहीं है। मेन मुद्दे पर आइए। व्यक्तिगत टिप्पणियां आप लोग बैठकर कर लीजिएगा अपने अपने सोशल मीडिया पर। क्यों, क्या हुई? यहाँ पर जिस तस्वीर को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं और पाकिस्तान में जिसको लेकर वाहवाही हो रही है, उस मुद्दे पर आते हैं। बस हवा निकल गई। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग।